हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ हम इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स के हैं। और इसके पहले भी हमने DBMS की कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन काफ़ी लोगों को मतलब इन आंसर ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती थी, इसलिए हमने आज आंसर भी लेकर आया है ताकि अगर आपको आंसर ना मिले तो आप यहाँ से देख के अच्छे से आसानी से लिख के अपना याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है डेटाबेस का ER मॉडल समझाइए। ER मॉडल क्या होता है? ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर बारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने पहला क्वेश्चन यही रखा है। आइए देखते हैं। देखिए, ER मॉडल को 1976 में पीटर ने प्रस्तावित किया था। ER मॉडल का उपयोग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। देखिए, ER मॉडल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटी और रिलेशनशिप। मीन्स दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच रिलेशन को मतलब आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच रिलेशन को दर्शाने के लिए ER मॉडल को बनाया गया है। आप लोग नीचे फ्लो चार्ट बना है, फ्लो चार्ट कह सकते हैं इसको या फिर फिगर कह सकते हैं, जिसमें देखिए एक स्टूडेंट जो मेन है और इधर स्कूल मेन है, ये दो एंटिटीज़ हैं पूरी, और उनको बीच में एक डायमंड द्वारा जोड़ा गया है जिसको हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। देखिए ऊपर हम चलते हैं। देखिए एंटिटी दिया हुआ, एंटिटी क्या होता है? एक एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कस्टमर ID, कस्टमर नेम आदि। अब चलिए रिलेशनशिप देख लेते हैं। एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप को दर्शाता है, इसको डायमंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि दो एंटिटीज़ हैं, उसको डायमंड के द्वारा बीच में कनेक्ट किया गया है एग्जाम्पल में, फिगर में। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यह एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है जो कि एंटिटी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसका नाम, सब्जेक्ट कोड, जेंडर और इसके एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं दोनों को एक डायमंड मीन्स रिलेशन द्वारा जोड़ा गया है। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, 5 स्टार में मैं इसको पूरा 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हर बार आता है और इस बार भी 100% आएगा ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा आर्किटेक्चर की व्याख्या कीजिए। देखिए जो 3 लेवल स्कीमा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को ANSI-SPARC आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यह फ्रेमवर्क एक स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम की स्ट्रक्चर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का उपयोग यूज़र, एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस को अलग करने के लिए किया जाता है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स होते हैं। यह डेटाबेस को 3 अलग अलग श्रेणियों में तोड़ देता है, मीन्स कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। देखिए पहला है इंटरनल लेवल, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल लेवल और तीसरा है एक्सटर्नल लेवल। देखिए इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल भी कहते हैं, और कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, और एक्सटर्नल लेवल को हम लोग व्यू लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल लेवल देख लेते हैं। यह लेवल यह डिस्क्राइब करता है कि DBMS डेटाबेस को कैसे स्टोर होता है, मीन्स DBMS डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, ये हमें बताता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे इंडेक्स, बी ट्री, हैशिंग। ठीक है, और यह एब्स्ट्रैक्शन का सबसे निचला लोवेस्ट लेवल होता है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल एब्स्ट्रैक्शन का अगला ऊंचा लेवल होता है, मीन्स नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल होता है। यह लेवल डिस्क्राइब करता है कि DBMS डेटाबेस में क्या इस डेटा स्टोर हो रहता है या फिर हो रहा है, और उनके मध्य रिलेशनशिप क्या है। यह डेटा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल है। अब चलिए हम देखते हैं एक्सटर्नल लेवल, थर्ड जो हमारा लेवल है, जिसको हम लोग व्यू लेवल भी कहते हैं। ज़्यादातर डेटाबेस यूज़र पूरे डेटाबेस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका कुछ भाग ही रीड करते हैं, इसलिए वे उस पार्ट के व्यू लेवल को प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स इसको देखते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यह एब्स्ट्रैक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और देखिए जैसे अगर आपसे पूछे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके फिगर बनाइए या फिर कुछ भी पूछे, तो आपको यही लिखना है और यही फिगर बनाना है
और यही तीनों स्टेप्स लिखना है। आप वहाँ फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल लिख सकते हैं इसके इधर पे, पर इसको भी आप लोग लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब चलिए एक्सटर्नल में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी विशिष्ट ग्रुप के यूज़र्स के लिए डेटाबेस के एक भाग को डिस्क्राइब करता है। डेटाबेस के बहुत सारे विभिन्न व्यूज़ हो सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सटर्नल लेवल। अब चलिए इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्या है। तो देखिए थर्ड है डेटा मॉडल को परिभाषित कीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है, डेटा मॉडल क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और एक एक टाइप्स को भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं डेटा मॉडल क्या होता है। डेटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं एवं उनके मध्य में रिलेशनशिप कैसी है। डेटा मॉडल हमें यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार डेटाबेस को लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज या स्टोर करता है। डेटा मॉडल में लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन दो भाग शामिल होते हैं। हम कह सकते हैं कि मॉडल जो होते हैं वो डिज़ाइन की आधारशिला होते हैं, ठीक है। अगर हम डेटा मॉडल को अगर ऐसे अपने से समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो डेटा के बीच रिलेशनशिप कैसे, मतलब कैसे उसको ऐड किया जाता है, कैसे जुड़े रहते हैं, रिलेशनशिप उनके बीच कैसा होता है, बस इसी सबको क्या कहते हैं, डेटा मॉडल कहते हैं। अब डेटा मॉडल के प्रकार देख लेते हैं। तो डेटा मॉडल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इन्हें डेटाबेस मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए पहला है हायरार्किकल डेटा मॉडल, सेकंड है रिलेशनल डेटा मॉडल, थर्ड है नेटवर्क डेटा मॉडल, और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, और फिफ्थ है हमारा ईआर डेटा मॉडल, जिसमें हमारा रिलेशनल, ईआर मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल, नेटवर्क सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा हमारा रिलेशनल पूछा जाता है। ईआर मॉडल तो पूछा ही जाता है, जो मैंने आगे पढ़ा है अभी, और हायरार्किकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये इस पे बेस्ड एक अलग क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए अब हम देख लेंगे रिलेशनल मॉडल क्या होता है, रिलेशनल देख लेंगे। हायरार्किकल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ईआर मॉडल तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये थे डेटा मॉडल के प्रकार। और अब चलिए देखते हैं डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस के लाभ और हानियाँ बताइए, मीन्स डीबीएमएस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए पहले देखते हैं डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डेटाबेस को बनाने और संभालने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस अपने यूज़र्स और प्रोग्रामर्स को एक व्यवस्थित तरीके के साथ डेटा को बनाने, संभालने और अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो बेसिकली ये होता है डीबीएमएस। अब चलिए डीबीएमएस के लाभ देख लेते हैं। देखिए मैं केवल हेडिंग्स पढ़ूंगा, और अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, पर हेडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेडिंग्स याद रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, और इस तरह से वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और आपके बुक में सारा दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं वहाँ से। तो पहला है नो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी, सेकंड है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, थर्ड है डेटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, और इसके बाद हमारा फोर्थ सिंपल एक्सेस, और हमारा फिफ्थ है डेटा शेयरिंग। तो ये थे हमारे डीबीएमएस के एडवांटेज। अब चलिए हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग और डेटा बैकअप एंड रिकवरी भी डीबीएमएस के एडवांटेज है। अब डीबीएमएस की हानि देखते हैं। पहली हानि है, मीन्स डिसएडवांटेज है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का मूल्य मीन्स कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। सेकंड है डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी बहुत ही हार्ड होती है, जटिल होती है। और थर्ड है इसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। फोर्थ है इसके सभी कंपोनेंट्स को लगातार अपडेट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन काम होता है, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिफ्थ है हमारा यदि इलेक्ट्रिक फेलियर या डेटाबेस करप्ट हो जाए तो जो डेटाबेस में महत्वपूर्ण डेटा स्टोर होता है वह लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। और अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस मॉडल में डेटा को रिलेशंस अर्थात टेबल्स में स्टोर किया जाता है तथा प्रत्येक रिलेशन में रोज़ तथा कॉलम्स होते हैं। रिलेशनल मॉडल टेबल्स का एक कलेक्शन होता है, मीन्स समूह होता है, जिसमें डेटा तथा रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें डेटा को 2 डायमेंशनल टेबल्स में स्टोर किया जाता है। टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, और प्रत्येक टेबल की रो को ट्यूपल कहते हैं। ट्यूपल जो है वह एंटिटी को प्रस्तुत करता है,
यह टेबल की कॉलम जो है वह एट्रीब्यूट को प्रस्तुत करती है, मीन्स प्रेजेंट करती है। रिलेशनल मॉडल को 1969 में EF कोड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तब से इस मॉडल को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है, लेकिन यह किसी वास्तविक टेबल की तरह रोज़ और कॉलम को कंटेन करती है। जब एक टेबल क्रिएट होती है और उसमें डेटा को इंसर्ट किया जाता है, प्रत्येक यूज़र को इस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन की आवश्यकता होती है, परंतु हर किसी को इसकी परमिशन नहीं दी जाती है, जिससे डेटा की सिक्योरिटी बनी रहती है तथा डेटा को दोबारा भी नहीं लिखा जाता है, जिससे डेटा रिडंडेंट भी नहीं होता है। व्यू कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है, यह केवल टेबल की डिफिनेशन रखता है तथा टेबल से डेटा फेच करके शो कराता है। तो ये था व्यू। व्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मलाइजेशन क्या है समझाइए। देखिए नॉर्मलाइजेशन ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। चलिए देखते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किसी संबंध या संबंधों के रिडंडेंसी को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग इंसर्शन, अपडेट और डिलीट जैसी अनडिज़ायरेबल विशेषताओं को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। देखिए इसमें कई बार वर्ड आया है रिडंडेंसी। अब चलिए हम बताते हैं रिडंडेंसी क्या होता है। देखिए जैसे कोई भी फाइल होती है वो कई बार डुप्लिकेट होकर कई बार आ जाती है, मीन्स कोई भी डेटा का लगातार कई बार मतलब उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, रिडंडेंसी। अब देखिए इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन के लिए नॉर्मल फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है अगर इसमें एटॉमिक वैल्यू होती है। तो ये था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं और इसमें टेबल्स भी बना के एग्जाम्पल्स भी दे के पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर इसमें 3, 4, 5 ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा विथ एग्जाम्पल ज़रूर पढ़िएगा। तो यही हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस कई बार रिपीट हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं। कम टाइम में उनको ज़्यादा डेटा चाहिए, इसीलिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब करें। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।